नाला तोड़ के बनना चाहिए था। तो नाला तोड़ के नहीं बनाने के लिए उसमें कैसे मशीन लगा देंगे चक्कर वाली और कचरे को आगे निकाल देंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मशीन खराब हो गई तो नगर पालिका ट्रैक्टर खराब हो जाए, जेसीबी खराब हो जाए, 6 महीने में सुधरती है। वो मशीन खराब होगी 6 महीने में, कोई स्थिति आज की स्थिति है वो भी कोई स्थिति रहेगी। मैडम हमारी जो मुख्य जो समस्या हम चाहते हैं नाला टूट के बने, कैसे भी टूटे नाला हट के। पहले तो आज नाला टूट के आज ही सफाई चालू हो जाए। हमारी ये चाहते हैं कि अब 2 महीने बाद बरसात आ रही है, 2 महीने टूटने में लग जाएंगे इसको। तो हम चाहते हैं 2 महीने के अंदर टूटे। यदि राज्य सरकार नहीं तोड़ सकती है तो हमें बजट देते, हम खुद तोड़ देंगे अपने हाथों से। नाला टूटने वही बजट देते हम तो 8-10 फीट गहरा हो नाला खुद के और ऊपर से खुला हो तभी नाला सक्सेस है। ये पाट दिया बंद कर दिया तो ये तो चौक कर दिया नाले को, और नाला चौक करने के साथ में पूरा पानी उसमें रुक जाता है, वहाँ नाले में रहता है, नाले में रुक के इसके अंदर जो कमियां और बता दो हमारे हिंडौन के अंदर आयुक्त नहीं है। आयुक्त सबसे पहले आप नोट करो, आयुक्त लगे हैं। आयुक्त की पोस्ट करीबन साल भर से खाली पड़ी हुई है। एक तो नाले की गहराई जो 12 फुट थी, तो बात करेंगे पहले आयुक्त लगे सबसे पहले। सर्वप्रथम तो आयुक्त की जरूरत है हिंडौन सिटी के लिए। यहाँ पे कार्यवाही चल रहा है इतने दिनों से, इतनी बड़ी सिटी होकर भी, नगर परिषद होकर। मैडम जो मुख्य जो हमारी जो मांग है ना मैडम, कुल मिला के बात ये है, देखिए मुख्य जो हमारी जो डिमांड है ना वो ये है कि पिछली साल बाढ़ से जो हमने जो मतलब त्रासदी झेली है ना, अंदरूनी टूटे हुए हम लोग अंदरूनी टूटे हुए। हम चाहते हैं कि ये नाला टूटे, 2 करोड़ रुपए का नुकसान। हम और कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं नाला टूटे। अब आप वो कैसे तोड़वाओ, ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। एक मिनट अपनी मांगे बता दें। हमारी मांग यही है, सब मुख्य जो मांग है ना, नाला तोड़ने की मांग है हमारी। बीच में बहुत कामयां हैं। एक यहाँ पे एक्शन की पोस्ट लंबे समय से खाली हाँ, नगर परिषद में एक्शन होना जरूरी है। एएन पोस्ट है और एक्शन को भी मतलब स्थायी एक्शन लगे, ये नहीं डेपुटेशन में लगा दिया दूसरे के। एक स्थायी एक्शन जो कम से कम हमारी समस्याओं को सुने, हमारी समस्याओं को सुने और समझे, ऐसा आदमी चाहिए हमें। जितने भी काम हमको कम से कम कोऑपरेट तो करके चले। सही बात है। लिखे दिए हमने चक्कर में, अरे हमने बहुत लिख के परेशान हो गए। मैडम 2.5 किलो ज्ञापन दे चुके हैं, 2.5 किलो उम्मीद कर रहे हैं 5 मिनट ले जाते हो। एक दिन में तो 2.5 किलो ज्ञापन दे चुके हैं हम व्यापार महाजन की तरफ से, और हम ये लास्ट प्रक्रिया में चल रहे हैं। अब लास्ट प्रक्रिया चल रही है ये, इसके बाद कोई इंतजाम नहीं है, धरना देकर बैठेंगे सीधे मिलने की बहुत कोशिश कलेक्टर ऑफिस के बाहर बच्चों को लेके। हमें भजन लाल जी से आप टाइम लेके दो कि इस रोज इस टाइम आपको मिलिए, हमारी बातें हम तक पहुँचा सकते। सीएम सभी लोग आपके साथ चलेंगे उस रोज। आप चाहोगे बस लेके चलेंगे, आपको 2 जीप चलो चाहे 1 जीप चलो, 50 चाहोगे 5 आदमियों को तो पाया सोच रहे थे कि बीजेपी का सरकार में हमारा देखो सुपर टाइम आएगा, लेकिन हमें बीजेपी में भी हमको वो चीज मिल रही है जो हम चाहते। अब बताओ हम जाए तो जाए कहाँ? हम लोगों को शुरू से कोर वोटर समझा जाता है बीजेपी के कहें या बीजेपी के लोग बाग हमसे कह देते जड़ खरीद गुलाम हो तुम लोग बीजेपी के। और ये हमारी सरकार होते हुए हमारे राज्य में ऐसा काम हो रहा है, व्यापारियों को सुनवाई नहीं हो रही है कोई, हम ही परेशान है। जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है हमारे राज्य में, इससे बढ़िया तो कांग्रेस राज होता हो, कम से कम काम तो जाता हमारा। 1.5 फुट 1 फुट आधा फुट आगे तक जहाँ से पानी का निकाल इधर से 3 फुट 4 फुट, उधर 1 फुट है जहाँ पानी का निकाल निकलता है। 4-5 फुट 13 बॉडी निकल चुकी है इस नाले में सब तक, 13 बॉडी तो निकल चुकी है। और जाने कितनी नाली बना गया अभी उस पर सड़क कर जो देवी से उतार चलेंगे। डेलीगेशन 1-2 मुख्यमंत्री महोदय को भीड़ लेस लेंगे, 2-2 बस लेस लेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस हिंडौन की समस्या को तुरंत प्रभाव से युद्ध स्तर पर पूरी तो नाली दुरुस्त की जाए, सफाई से लेके बढ़िया अच्छी नियति वाला आयुक्त लगेगा हिंडौन में। तो मैं एक तो जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि नाली तो ज्यादा नहीं सफाई हो जाएंगे, तो बात है पानी का जो सर्कुलेशन है। अरे जब तक नाला नहीं बहुत जरूरी है, मूल समस्या वो तो है ही है। ये नाले में तो कैसे आएगा की दुकान बन गई एक जानकारी ली थी कि भाई जो टीम आई है वो क्या रहा, कैसे अपन कर सकते। तो उन्होंने ये बताया कि जैसे अपन का जो नाला है ना, इसकी तो ऊंचाई मतलब इसकी गहराई है, और जो बाहर पानी जाता है ना,
उसको निकालना है, उसकी ऊंचाई चाहिए, हाँ। है ना। तो कटोरा है। एक तो ये इशू है, इसकी वजह से क्या पानी जा नहीं पाता है ऊपर और इधर ही फिर वो हो जाता है। दूसरा इसमें सेटरिंग वगैरह कीचड़ बहुत ज़्यादा है, वो भी है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, अगर अपन इसको तोड़ेंगे ना तो, क्योंकि इसकी मोटाई भी बहुत ज़्यादा है। कुछ नहीं है मैडम दुनिया में कोई चीज असंभव है क्या? सारी चीजें पहाड़ तोड़ के सुरंग बना गई, इन नालों में कीचड़ है। देखो मैडम, कुल मिला के ये जब तक आप लोगों में, राजनेताओं में, अधिकारियों में इच्छा शक्ति नहीं होगी ना हिंडौन का भला करने की और हिंडौन का विकास करने की। एक मिनट सुनो भाई साहब, जो बात ऐसी ना वो आपके सामने रखी है, आप जैसे जहाँ भी चाहेंगे आधी रात में आपके साथ तैयार हूँ, आगे आगे मैं चलूंगी आपके हाँ, बस साथ। तो- और अपन है ना ऐसा कोई भी काम नहीं है, जब सारे लोग एक जन आंदोलन बना लेंगे तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। बहुत सही बात। मैडम मैं बताऊँ आपको एक बात है, इस बात से तो वो लोग भी कन्विंस हैं, डीपीआर जो बनाने आए थे सर्वे टीम के आगे ऊंचा है, तो बिना टूटे मतलब ये सही कैसे हो जाएगा ऊंचा? लेवल पता कैसे पड़ेगा कहाँ से देखो इसमें वो करें? मैडम देखो आप देखिए, अभी मैं है ना जिसमें आपकी संतुष्टि होगी ना वो काम होगा। हाँ जी, मैं बताऊं इसमें एक अभी कर्मचारियों का नाम नहीं लूंगा, इकल्ले में बैठ के आपको बता दूंगा। एक दो कर्मचारी जो शुरू से इसके अंदर इन फेवर में है कि नाला नहीं टूटे, कि उन्होंने जमीनों के दलाल जमीन बेचने में वो जमीन में पट्टी दे दी उन्होंने। नगर पालिका के अंदर है ना, दो कर्मचारी ऐसे हैं जो इसमें पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है। आप तो उनके नाम बताना, कोई भी हो जो मैं बताऊंगा आपको नाम। वो अपना आप वो नहीं चाहते कि नगर पालिका का नाला टूटे। शहरवासियों का हित अभी चाहिए। डीपीआर की मीटिंग में हो रही थी, उसमें कर्मचारियों के साथ हम कतई नहीं है, हम आम जनता के और आपके साथ है। आप देखिए नाला के बनाता 10-10 फुट की दोनों सब फुटपाथ थी, बॉडीलाल की कंपाउंडर, आपको तो बाबूलाल ठेकेदार थी, जिस समय में नाला बना था 500 पटिया पे जसदान नगर परिषद थी। आपको पुरानी बातें बता रहा हूँ, उस समय 10-10 फुट की फुटपाथ तो बिल्कुल गायब हो चुकी है, नाले की नालियां बनी वो सब गायब हो चुकी। 9 मिनट कच्चे मोरम डाल के उधर खड़ा कर दिया, तो लेन देन कुछ एक तौली का जरूरत नहीं लगा, ठेकेदार से मेरी वक्त से काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो ये इस तरह का वो हो रही है। आम जनता परेशान है, आम जनता परेशान है। आज देखिए नालियां कितनी बड़ी-बड़ी हैं, नालियों में तो कोई सफाई कर्मचारी इधर का इधर कर जाते हैं, नालियों में करते हैं, कभी को इकट्ठा नहीं करते हैं। इधर से निकालो, उधर से निकालो, इधर से निकालो। नहीं का भाई साहब उस टाइम पे मैं आई थी, बात में बुरे हाल है। हाँ लेकर नहीं सकती तो वो यहाँ नहीं लगाया। उसने एकदम सड़क बना रखा है। राजकुमारी कोई बात नहीं छोड़िए। कुछ नहीं हुआ, राजकुमारी ने खन्ना साहब को नहीं होने दिया, नहीं होने दिया। काम नहीं हुआ है। जो रहा देखो जो कमियां हो गई, अब तो अपन को ये है कि अपन कैसे इस समस्या सारा पैसा जो पेट में जा रहा है, नहीं जो और बच्चा कोई दोबारा नहीं जा रहा है, ऐसे पेटों में। देखने ना पड़ेगी। भगत जी अभी तो सरकारी स्तर पूरी पूरा बेराजी मिराजी चाहते हैं, नाला नहीं बना है, तो हमने बच्चे किए, बच्चा पूरी फैसला से। भगत जी रुको, एक सेकंड मेरी बात सुनो। अभी जो अब जो कुछ हुआ, कैसे हुआ, क्या वो अलग चीज़ है। अभी जो वर्तमान स्थिति है, अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है वो चल रही है आपकी डीपीआर की, ठीक है ना। और डीपीआर में जो ये मेंशन करके जाएंगे सरकार की योजना, उसी के आधार पर यहाँ पर आएगी। तो आप भी जानते हो डीपीआर का मतलब क्या होता है। तो डीपीआर में जो परसों जब डीपीआर की मीटिंग हुई थी तो उनकी डीपीआर में विकल्प ढूंढे इस नाले के, ठीक है ना। अब विकल्प ढूंढने का मतलब क्या होता है, वो कहते हैं एक मशीन लगा देंगे, मशीन तो मानव जनित है, ये तो खराब हो जाएगी और 3 साल तक को ठीक करने वाला भी नहीं आएगा, उसका कोई अर्थ नहीं है, इसका फ्लो नहीं है, ये उन्होंने खुद ने स्वीकार किया। इसका फ्लो नहीं है। इसके पहले जो जयपुर नगर परिषद टीम आई थी रोडों की, उसने भी इसके आधार को माना कि इसका फ्लो नहीं है। अब ये जो बार बार जो एक गा रहे ना कि फ्लो उधर कमज़ोर है, वो एक्चुअली जो कच्चा नाला है उधर है कच्चा नाला। कच्चा नाला जिस स्थिति में उसको तो खोला जा सकता है, वो कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ये पानी कच्चे नाले तक पहुँचे। सबसे पहली चीज़ है कि ये जो नाला है इसका पानी कच्चे नाले तक पहुँचेगा जब तो आगे जाएगा। और कच्ची जगह को तो पानी अगर प्रेशर से आएगा तो वैसे ही भाग करके ले जा सकता है, या फिर आसपास फैल जाएगा, ये तो स्थिति बनेगी। अब ये लोग क्या चाहते हैं, जो डीपीआर की जो पोजीशन समझ आई कि ये इस नाले को डैमेज करना नहीं चाहते। इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसमें सरकारी धन लगा हुआ है। जिन कर्मचारियों ने, जिन अधिकारियों ने इस नाले पर ओपी की रिपोर्ट दी, जिनके काम में निर्माण हुआ, उन पर भी उसका रिमार्क लगता है कि पूरी एक साजिश है कि इस नाले को यथास्थिति पर छोड़ दिया जाए
और उनका कहना है कि हम ड्रेनेज पूरे शहर का ड्रेनेज चेंज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पूरे शहर का ड्रेनेज चेंज करते हैं। लेकिन जिसमें नल का पानी रुक जाता हो, जिस नाले में नल का पानी रुक जाता हो, उस नाले से बारिश का पानी आप कैसे निकालोगे? फिर अतिक्रमण हो रहा है पूरे नाले पर। सुनो मेरे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसको बोलो सारे लोगों ने अतिक्रमण कर रहे हैं, सड़कें डालनी है। और मेरी बात समझ रहे हो, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। वो प्रशासन का काम है। मेरे साथ विराजमान पुष्पा जी और डॉक्टर हिटलता जी, भाई साहब नदीन जैन साहब जी, दीनदयाल जी भाई साहब और सभी मेरे वृत्तातुल व्यापारिक मंडल के सभी सदस्यगण। आज मुझे बहुत खुशी हुई थी जिस दिन मुझे आप सबने याद किया, क्योंकि मैं तो मेरे मन में यही एक मानस लेकर राजनीति में प्रवेश किया है, जो राजनीति की एक मुख्य मंत्र है कि भाई हम कैसे जनहित के कामों को कर सकें। राजनीति माध्यम ही यही है कि अपने लोगों को, अपने समाज को और अपने क्षेत्र को हम विकास में पंख लगाएं और विकास हो। तो मेरा तो यही सोच है कि मैं आपने बहुत अच्छा मुझे सहयोग दिया। चुनाव में हार जीत दो पहलू हैं, वो आप मेरे से अच्छे जानते हैं। थोड़ी सी कमी रही, कुछ हवाएं ऐसी थी कि इस टाइम जो माहौल था वो एंटी अपने पार्टी के हो गया, कुछ नैरेटिव लोगों ने फैला दिया तो जनता भ्रमित हो गई। लेकिन कोई नहीं, मैं तो आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अच्छा मतदान किया और इसके लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी और आपका धन्यवाद देती हूँ। और जब आपने मुझे याद किया कि हमारी ये समस्या चली हुई है, आपका हमें साथ चाहिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे लायक आधी रात में भी ज़रूरत पड़ेगी हिंडौन के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अभी सीएम साहब से बात अपन यहाँ पर पहुँचाई थी कि भाई व्यापारिक मंडल और हम सब मिलना चाहते हैं। हमारी जो समस्या है खारी नाले का विषय पूरे राजस्थान में सबको पता है कि कैसी विपदा से हमारा शहर जूझा था, कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। हम नहीं चाहते कि भविष्य में ऐसी आपदा दोबारा आए। इसके लिए आप सब और हम मिलकर के एक जन आंदोलन के रूप में इस समस्या को लेकर के और शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे और हमें विश्वास है कि ज़रूर हमारी इस समस्या का समाधान होगा। और सभी चाहते हैं कि खारी नाले का जो पटाव है वो टूटे, तो हमारा मेन मकसद यही है कि इसको टूट करके हम नए सिरे से फिर से बने। चाहे कितनी भी मुसीबतें होंगी लेकिन हम सब मिलकर करेंगे, जरूर हम आप सबके दर्शन लाभ का मुझे शुभ अवसर मिला, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही बुलाते रहिएगा, हमेशा मैं आपके साथ हूँ और आपके बीच में ही रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।